हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले तो हम देखेंगे कल जो मैंने पढ़ाया उसका थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले और उसके 5-7 क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हमारी जो भी आगे के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको देखेंगे, करेंगे। तो कल मैं थोड़ा बेसिकली समझा बता देता हूँ। कल कल हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, कल हमने पढ़ा था कि और तो मतलब बेसिक बेसिक चीज पढ़ी थी कि एक लाइन है, दो लाइन है, वो पैरेलल होती है। तो उसमें एक मान लो दो लाइन है, उसमें एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं और इन दोनों का योग बराबर रहता है। एक मैंने आपको बताया था पूरक कोण और संपूरक कोण। मैंने बताया था कि अगर कोई पूरक कोण है, पूरक कोण, तो पूरक कोण का दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। एक्स डिग्री वाई डिग्री जो भी दो कोण है मान लिया। और एक बताया था संपूरक कोण, और दो कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो बेसिकली आज हम इन पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। 5-7 जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो सीजीएल मेंस में भी आते हैं, प्रीमियम भी आते हैं, पर मेंस के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आएंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संपूरक कोणों का योग, मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं और पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? यदि दो संपूरक कोण का अंतर 74 है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करें। अब देखो कि हमें पता है कि संपूरक कोण क्या होता है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि संपूरक कोण क्या होता है। अभी भी बताया, संपूरक कोण वो होते हैं जैसे मान लो दो कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया कि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 है। मतलब एक अगर x है, दूसरा y है, उनका अंतर कितना है? 74। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। उनसे हम x और y का मान निकाल सकते हैं इजिली। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट गए, तो ये इधर 2x आया, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आया? 254। x का मान कितना आया? 254 भाग में 2 बराबर 127, 127 डिग्री। मतलब x का मान कितना आ गया? 127 डिग्री। हमारे पास x का मान आ गया, अब y का मान है, हम इजिली निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान पुट कर देते हैं, तो मतलब 127 प्लस में y डिग्री बराबर 180। अब y डिग्री का मान कितना आएगा? 180 माइनस 127। तो घटाएंगे, कितना बचेगा? y डिग्री बराबर 53 डिग्री। ये x का मान होगा, ये y का मान। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन बेसिकली सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो देखो आगे का और क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा, आपको भी समझ में आएगा, साथ साथ करोगे। और हो सके तो क्वेश्चनों को खुद अपने हाथों से सोल्व करने की कोशिश किया करो, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन और है कि यदि दो संपूरक कोण, हमें क्या दिया है कि क्वेश्चन है कि x और y सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब संपूरक कोण है। दो
संपूरक कोण है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्या है, संपूरक कोण है। अब क्या दिया है, यदि कोण x का कोटि पूरक, कोण x का संपूरक कोण, मतलब कोण x का संपूरक कोण, संपूरक कोण कोण y के कोटि पूरक का आधा है। मैं आपको इंग्लिश में भी समझा 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 देता हूं कि क्या कह रहा है कि x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल है, और आगे क्या कहा है कि x का सप्लीमेंट्री एंगल y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हाफ है। अब हमें क्या निकालना है कि x रेशियो y निकालना है, मतलब दोनों कोणों का रेशियो निकालना है। तो बेसिकली रेशियो थोड़ा बहुत तो हमें आता ही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रेशियो भी चैप्टर अर्थमेटिक का है, तो थोड़ा बहुत बेसिकली सबको ही आता है। अब देखो हम इस एस को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन ये मैथ हिंदी में लाइन हो गई, हिंदी इंग्लिश जो भी है, हिंदी में है, मैंने इंग्लिश में बता दिया। अब इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या कहा है। अब देखो पहला क्या है, एक्स और वाई दो संपूरक कोण है, मतलब क्या है, एक्स और वाई बराबर क्या है, 180 डिग्री है। इसको समीकरण एक कह दिया, सपोज कर लो। अब क्या कहा है, यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, बताओ एक्स का संपूरक कोण क्या होगा। हमें पता है एक्स का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा, पता है। अब देखो 180 माइनस एक्स कैसे हुआ, देखो एक्स प्लस वाई, ये क्या है, ये संपूरक कोण है आपस में। अगर हम एक्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 माइनस वाई आएगा। तो मतलब एक्स का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस वाई हो गया। अब हमें वाई की वैल्यू पता ही नहीं है, वाई इसका क्या संपूरक कोण है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस एक्स होगी। समझ में आ गया इधर। अब आगे क्या कहा है कि कोण y के कोटि पूरक का आधा है। y का कोटि पूरक क्या होगा, हमें पता है, अभी अभी बताया था कि कोटि पूरक क्या होता है। देखो कोटि पूरक, पूरक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तीनों एक ही होते हैं, इसकी जगह पूरक कोण भी लिख सकते हैं, मतलब x प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा। तो y के कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस वाई, कितना है, आधा है इसका। तो दोनों ये क्या होगी, मैथ की लैंग्वेज होगी। अब देखो 180 माइनस एक्स अभी अभी मैंने लिखा है क्या है, किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं ना, y बराबर 90 माइनस वाई भाग में 2। अब देखो इसको आगे ले जाओ, 2y बराबर 90 माइनस वाई, इधर माइनस के इंटीजर एक तरफ करते हैं, और अब देखो 2y माइनस प्लस वाई बराबर 90, 3y बराबर 90, y बराबर 30 डिग्री। अब देखो y का मान 30 डिग्री आ गया, तो इधर y का मान 30 डिग्री रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 150। इधर करके देख लेते हैं कि x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस 30, तो x बराबर 150। अब हमें पूछा क्या है, x और y का रेशियो पूछा है, तो x का मान 150 और y का मान कितना है, 30, तो 5:1, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसमें कहाँ फंसते हैं, इसमें बच्चे फंसते हैं कि इसका मान नहीं निकाल पाते हैं आगे। यहाँ पे क्या करते हैं आगे कि x की जगह रखते हैं 180 माइनस वाई, फिर आगे लंबा हो जाएगा 180। इससे अच्छा हम इधर ही रख दें कि सीधा, हमें पता है 180 माइनस एक्स बराबर क्या है, y है, सीधा y। और ये ध्यान रख लो कि अगर x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसमें कहा है कि यदि x का संपूरक कोण क्या है, तो x का संपूरक कोण y ही होगा, ये सीधा है। अगर x और y दोनों कोटि पूरक है एक दूसरे के, तो x का कोटि पूरक y होगा।
ये आप ध्यान में रख लेना, इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा और इजी हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है और इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं, और ये हमने शायद तक 10th क्लास और 9th क्लास दोनों में आते हैं, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस में पूछते हैं ये बहुत ज्यादा, और ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत काम आएगा, कोटि पूरक और पूरक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण, संपूरक कोण उस कोण के चार गुने से 10 अधिक है, 10 डिग्री अधिक है, तो मूल कोण का कोटि पूरक ज्ञात करें। तो मूल कोण का कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, पूरक कोण ज्ञात करें। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। अब देखो इसको करने का बहुत इजी है। देखो हमें क्या कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण, हमने मान लिया कि वो कोण x डिग्री है और y इसका पूरक संपूरक कोण है, तो हमें पता है अगर संपूरक कोण दिया तो 180 डिग्री इसका योग होगा। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं एक गलती कर दी, मैंने इंग्लिश में नहीं समझाया, तो चलो एक बार इंग्लिश में समझा देता हूं कि इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ए द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल एंगल। मतलब क्या कह रहा है कि कोई एंगल है, उस एंगल के उसका संपूरक कोण है उस एंगल के 4 गुने से 10 अधिक है। सीधी सीधी बात है, आपको हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखो आगे क्या कहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण, तो x का संपूरक कोण क्या होगा y, उस कोण के 4, उस कोण क्या है x, पहले x की बात हो रही है, तो x का 4 गुणा, तो इसका 4 गुणा कर दिया, इससे 10 डिग्री अधिक है, प्लस में 10 ऐड कर दिया। इतना आपको समझ में आया हुआ। अब देखो हमें किसका मान पूछा है, एक्स का मान पूछा है। देखो जो ऊपर हिंदी में जो लैंग्वेज है उसको हमने मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया, सीधी सीधी बात है। अब देखो वाई हम इधर से या तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आप जो भी अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये वैल्यू मैं ऊपर वाले में पुट कर दूं, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। x और 4x 5x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री, और 5x बराबर ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो 5x बराबर 170। तो x बराबर कितना होगा 34 डिग्री। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो इससे ज्यादा क्वेश्चन तो हम बना नहीं सकते। अब क्यों, हमें ज्यादा पता है कोटि पूरक पूरक कोण, कोटि पूरक पूरक कोण, ये हमें बस इसमें याद रखने की जरूरी बस इतनी है कि अगर कोई एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनका योग 90 डिग्री होगा, अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका योग 180 डिग्री होगा। इससे हम कितना भी सवाल हो घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के हम उधर ही ला सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल भी